पाकिस्तान से आए भील शरणार्थी जैसलमेर में इसलिए बस गए क्योंकि यहाँ कुछ परिवार पहले से ही रह रहे थे। जैसलमेर शहर से सटती ग्राम पंचायत अमर सागर है, जहाँ इनके मकान थे। इस क्षेत्र से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम जाने वाली सड़क जाती है, जिसकी लगभग 500 बीघा भूमि पर समुदाय विशेष की एक अवैध कॉलोनी बस गई है, जिसमें विशेष समुदाय ने अपने मूल गांव के नाम पर ही न केवल उसका नामकरण कर रखा है, वहां सरकारों ने बिजली, पानी, स्कूल इत्यादि सब सुविधाएं कर रखी है। इसी अमर सागर में जैसलमेर के लगभग सभी भूतपूर्व एमएलए के मकान प्लॉट हैं। मूल गांव तो मालियों का था। यहाँ बनने वाले सरपंच भी प्राय सेकुलर टाइप के थे, जो जिसने जैसा मांगा वैसे भूमि देते गए। आज अमर सागर की डेमोग्राफी बदल गई है। यहाँ राज दरबार की काफ़ी जमीन, तालाब और बगीचे थे, लगभग सब घिर चुका है। तालाब की आगोर में न जाने कौन कौन आकर बस गया है। सड़क के आसपास दुकानें तक सज चुकी है। इसी तालाब की छाती पर जैसलमेर के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता का स्टोन क्रशर था, जहां कई मजदूर रहते थे। अब उन मजदूरों ने भी घर बना लिए है। शम रोड पर ही 5 किलोमीटर आगे एक और गांव है मूल सागर, इसका भी लगभग यही हाल है। जब से यूआईटी बना है, नगर की सीमा का विस्तार हुआ है, जमीन का हिसाब किताब रखा गया है। कुछ कॉलोनी भी कटी है, लेकिन नगर के बीच और चारों तरफ की हरी भरी समुदाय विशेष की अवैध बस्तियों को किसी के छेड़ने की तो क्या बात तक नहीं की जाती। यदि कभी सम में आपका वाद विवाद हो जाए तो लगेगा कि आप तालिबान के बीच बैठे हैं। सारी सरकारी मशीनरी इनसे थर थर कांपती है। तो इस प्रशासन को अपनी सारी हेकड़ी इन लुटे पिटे गरीब शरणार्थियों पर ही निकालनी थी, वह भी जेठ महीने की जबरदस्त गर्मी में। वस्तुतः इन्हें इसलिए नहीं उजाड़ा गया कि ये अवैध बसावट है। इन्हें उजाड़ने का कारण केवल और केवल उनका हिंदू होना है। हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है। यह केवल भील शरणार्थियों की बात नहीं है। वह हर एक निर्णय जिसमें हिंदू समाज के विरुद्ध बात जाती हो, सब कुछ बेहिचक बड़े आराम से कर लिया जाता है। लेकिन समुदाय विशेष के खिलाफ बात करते भी इन्हें जूड़ी आ जाती है। यदि बात जाति अनुसार करे तो भी आपको एक कड़वा भयानक सच दिखा देते हैं। जैसलमेर की भूमि पाकिस्तान में जाने से बची, उसका एकमात्र कारण यहाँ राजपूत समाज की जनसंख्या थोड़ी अधिक थी। आज तो ये राजपूत लगभग सभी जातियों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। लेकिन यदि पालीवालों की तरह एक दिन अचानक सारे राजपूत पलायन कर दे तो दूसरे ही दिन यह क्षेत्र पाकिस्तान बन जाएगा। जबकि अन्य जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह यदि पलायन करे तो जिले की तासीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह बात थोड़ी अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। सेटलमेंट के समय राजपूतों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उन्होंने भूमि नहीं लिखवाई। लगभग सभी राजपूतों के पास नाम मात्र की भूमि है अथवा अधिकांश भूमिहीन है। जैसलमेर शहर में उनका कोई मोहल्ला या कॉलोनी भी नहीं है। नगर के आसपास भी नहीं है। एकाध कोई अवैध कॉलोनी में रह भी रहा है तो वह सबसे बड़ा खलनायक है। जबकि अन्य हिंदू जातियों के लिए समुदाय विशेष आज भी आंख का तारा और न जाने क्या क्या है। खैर, ज़्यादा लिखेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। भील समुदाय हकीकत से वाकिफ है। वे यहाँ आकर बड़ी तेजी से घुल मिल कर स्थापित हो रहे हैं, अत्यंत परिश्रमी हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से राजपूतों की ही तरह इनके विरुद्ध भी माहौल बनाया गया और इन्हें तुरंत उजाड़ दिया गया। बाकी टीना डाबी का मीडिया ट्रायल इसलिए किया गया क्योंकि मीडिया के एक धड़े को उनसे पुराना हिसाब भी चुकता करना है। जब से उन्होंने कश्मीरी पति को तलाक दिया है, इकोसिस्टम का एक वर्ग उनसे खार खाए है। मौका उन्होंने दे दिया, गलती कर दी और मुख्य मुद्दा दब गया। टीना डाबी छा गई।